तो हेलो गैज, क्या हाल चाल। तो गैज आज हम आपके लिए लेकर आए हूँ जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाला एक यूनिक डिज़ाइन का ब्लूटूथ स्पीकर, जिसका पूरा नाम है जेब्रोनिक्स जेब नॉकआउट। इसको मैंने 700 रुपये में परचेज़ किया हूँ। तो आज के इस वीडियो में इस स्पीकर का अनबॉक्सिंग एंड फुल डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ, और जितने प्राइस पे आता है स्पीकर उसके हिसाब से कैसा परफॉर्म करता है, इसका साउंड क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और माइक क्वालिटी कैसा है, और प्राइस के हिसाब से इसमें क्या क्या लेटेस्ट फीचर दिया गया है और क्या क्या कमियाँ हैं, क्या इसे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपका बजट 1000 के अंदर आप कुछ यूनिक डिजाइन का स्पीकर लेना चाहते हो तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये रहा वो स्पीकर जो कुछ इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में आता है, और गाइस इसके ऊपर साइड जेब्रोनिक्स जेब नॉकआउट का ब्रांडिंग और इधर साइड बैटरी बैकअप और पावर आउटपुट मेंशन किया गया है। बॉक्स के लेफ्ट साइड में कुछ हाइलाइटेड फीचर मेंशन किया गया, वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हो। और गाइस बॉक्स के बैक साइड में भी कुछ हाइलाइटेड फीचर मेंशन किया गया है, जिस पे हम आगे बात करेंगे। ये जो स्पीकर है 3 कलर ऑप्शन में आता है, आपको जो अच्छा लगे आप परचेज कर सकते हो, और इधर साइड इसका प्राइस मेंशन किया गया है। तो अब चलिए फटाफट से कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो गाइस बॉक्स खुल चुका है, निकाल लेते हैं स्पीकर को बाहर। तो इसको रखते हैं थोड़ी देर साइड में और देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या दिया गया है। तो गाइज बॉक्स के अंदर हमें एक QR कोड स्कैनर और चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है, इसे भी देख लेते हैं। तो गाइज इसमें हमें एक टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल दिया गया है इसको चार्ज करने के लिए, और इसका क्वालिटी और लेंथ भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। और ये है इसका QR कोड स्कैनर, इसको स्कैन करके आप इसका यूजर मैनुअल डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। तो रखते हैं सबको साइड में और निकाल लेते हैं स्पीकर को पन्नी से बाहर। तो गाइस ये रहा मेन स्पीकर। ये जो स्पीकर है 3 कलर ऑप्शन में आता है, ब्लैक, रेड, ब्लू, आपको जो अच्छा लगे आप परचेस कर सकते हो। तो अब चलिए इसका फिजिकल ओवरव्यू हम देख लेते हैं। तो गाइस ये जो स्पीकर है पूरा प्लास्टिक बिल्ड में आता है, इसका क्वालिटी प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, और इसके ऊपर सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल का यूज किया गया है, जिससे इसको छूने में काफी सॉफ्ट फील देता है। और डिजाइन की बात किया जाए तो गाइस आप देख ही सकते हो ये जो स्पीकर काफी यूनिक डिजाइन में आता है, और गाइस इतने कम प्राइस में आपको दूसरे ब्रांड की तरफ से ऐसा डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा। इतने कम प्राइस में आपको जेब्रोनिक्स की तरफ से इस बार बनाकर दिया गया है, जो काफी अच्छी बात है। और स्पीकर के नीचे साइड आते हैं तो 2 रबर पैडिंग दिया गया है, जिससे सरफेस पर स्टेबल रहे, और इसके ऊपर साइड जेब्रोनिक्स का ब्रांडिंग और सारे कंट्रोल बटन यहीं पर दिए गए हैं, कैसे वर्क करता है आगे जानेंगे। और इसके पीछे साइड ही सारे कनेक्टिंग पोर्ट्स देखने को मिल जाता है, तो जिसमें पहला है टाइप C चार्जिंग पोर्ट, माइक, SD कार्ड स्लॉट, USB स्लॉट, पावर ऑन ऑफ बटन। और गाइस इसके फ्रंट में जो ग्रिल दिया गया है ये प्लास्टिक का, इसमें मेटल का यूज नहीं किया गया है। इसमें हमें 10 वाट का सिंगल स्पीकर और सिंगल बेस रेडिएटर का सपोर्ट दिया गया है। इस स्पीकर के अंदर RGB लाइट का भी सपोर्ट दिया गया है, ये कैसे वर्क करता है हम आगे जानेंगे। तो अब चलिए जान लेते हैं कंट्रोल बटन कैसे वर्क करता है। तो इसमें जो पहला बटन दिया गया है इसको प्रेस करके आप इसे अलग अलग मूड चेंज कर पाओगे। इसमें दूसरा तीसरे बटन से आप वीडियो को आगे पीछे और वॉल्यूम कम ज्यादा और TWS फीचर ऑन कर सकते हो, और चौथे बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके इसका RGB लाइट ऑफ और RGB लाइट ऑन भी कर सकते हो, और इसी बटन को सिंगल प्रेस करके इसका पैटर्न चेंज कर सकते हो। और इसमें बहुत सारा पैटर्न दिया गया, अपने हिसाब से इसे चेंज कर सकते हो। इसमें जो RGB लाइट दिया गया स्पीकर को काफी अच्छा लुक देता है, और इसमें जो लाइट पैटर्न दिया गया म्यूजिक के बीट के हिसाब से पैटर्न चेंज करता है। तो गाइस अब चलिए कुछ फीचर के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद साउंड टेस्ट करते हैं। पावर आउटपुट की बात किया जाए तो ये जो स्पीकर है 10 वाट पावर आउटपुट के साथ आता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया गया है। प्ले टाइम की बात किया जाए तो कंपनी की तरफ से बोला गया 0 से 100% फुल चार्ज होने के बाद ये 10 घंटे तक चल सकता है, लेकिन रियलिटी में आप 50% वॉल्यूम पर आप इसे 6 से 7 घंटे तक प्ले कर सकते हो आराम से। इस स्पीकर को 0 से 100% फुल चार्ज होने में 2 घंटे का समय लग जाता है। इस स्पीकर में बेस रेडिएटर RGB लाइट का भी सपोर्ट दिया गया है।
और इसमें FM रेडियो TWS का भी फीचर दिया गया है। इस स्पीकर में आप सॉन्ग को ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, SD कार्ड से भी प्ले कर पाओगे। इसमें आप 32 GB तक का SD कार्ड आराम से लगा सकते हो। इसमें कॉल फंक्शन भी दिया गया है। जब चलिए एक छोटा सा साउंड टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैं नॉन कॉपीराइट म्यूजिक का यूज करूंगा। अपना हेडफोन जरूर लगा ले जिससे आपको साउंड क्वालिटी का पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। Max volume. Max volume. इस स्पीकर का साउंड क्वालिटी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब चलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं। पहले बात करते हैं हम बेस क्वालिटी की। तो बेस क्वालिटी प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक दिया गया, थोड़ा बेहतर और हो सकता था। करें ट्रेबल की तो ट्रेबल इसमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। की बात किया जाए तो वोकल इसमें काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर है, आपको म्यूजिक काफ़ी क्लियर सुनने को मिलेगा। और लाउडनेस की बात किया जाए तो लाउडनेस इसमें काफ़ी अच्छा दिया गया, आप इसे इंडोर आउटडोर दोनों जगह पे आराम से यूज कर पाओगे। और डिस्टॉर्शन की बात किया जाए तो 70% तक ये सही परफॉर्म करता है, उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाता है। तो अब चलिए बात कर लेते हैं माइक क्वालिटी की। तो माइक क्वालिटी भी प्राइस के हिसाब से इसमें ठीक ठाक दिया गया है, थोड़ा और बेहतर हो सकता था, नॉर्मल यूज के लिए सही है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलिए जान लेते हैं इसमें क्या क्या कमी है। तो इसमें प्राइस के हिसाब से उतना ज़्यादा कुछ कमी नहीं देखने को मिलता है, दो लगा मुझे। तो इसमें पहला कमी ये है कि इसमें कोई भी IPX रेटिंग नहीं दिया गया, आपको पानी से बचा कर रखना पड़ेगा। तो इतने प्राइस में दूसरे ब्रांड की तरफ से आपको वाटरप्रूफ स्पीकर देखने को मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया, ये मेन कमी लगा मुझे। दूसरा कमी ये है कि इसमें कोई भी ऑक्स पोर्ट नहीं दिया गया है। तो गाइस अब चलिए बात कर लेते हैं मेन पॉइंट, इसे परचेस करें या ना करें। तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो इसे परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो गाइस अगर आपका बजट 1000 के अंदर आप कुछ यूनिक डिजाइन का स्पीकर लेना चाहते हो जिसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा हो, जिसमें RGB लाइट का सपोर्ट मिले और इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिले, जिसमें भर भर के फीचर मिले, साउंड क्वालिटी भी अच्छा हो, माइक क्वालिटी भी अच्छा हो, तो इसे आप कोर्स परचेस कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और आपके मन में कुछ डाउट हो तो कमेंट पे आप पूछ सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।